हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 14 चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स। आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा, फिगर देख के। क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ क्लोज्ड फिगर ऑफ फोर साइड। ठीक है, आपके पास फोर साइड होना चाहिए और वो क्लोज्ड फिगर बनाना चाहिए और फोर एंगल्स बनने चाहिए, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं? उसको क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी इस चैप्टर में है। एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी क्या है? व्हेन यू ऐड फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल यू विल गेट 360 डिग्री। ठीक है, ये आपका जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल है, ये आपको लर्न रखनी है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आते हैं। इसके अंदर आपका क्या आएगा कि सपोज करो कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग टाइप्स दी हुई है, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है। जैसे कि अगर आप ट्रेपेजियम ले लेते हो, ठीक है, अभी आप ट्रेपेजियम लोगे तो इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो साइड है, वन साइड शुड बी पैरेलल। ठीक है, अगर वन साइड पैरेलल होती है तो इसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, उसकी और क्या प्रॉपर्टी है कि ये दो एंगल्स को ऐड करोगे तो 180 मिलेगा। अगर उसकी नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो जाती है तो हम इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, उसके बाद आपका जो फिगर आता है वो काइट का आता है। ठीक है, काइट में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि काइट जो है वो जब डिवाइड करती है डायगोनल्स उसके जो है वो, सो लॉन्गर वन जो है वो डिवाइड करता है शॉर्टर वन को किस में? बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि इक्वल हिस्से में डिवाइड करता है और ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये काइट का जो है, और इसमें ये और ये इक्वल रहेगा। ठीक है, काइट हम किसको बोलते हैं? जब ये और ये साइड जो है उसकी एडजेसेंट साइड्स जो है वो क्या होती है? इक्वल होती है, इसको हम काइट बोलते हैं। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। फिर उसके बाद मेन प्रॉपर्टी आ जाओ अपन पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की अगर आप देखोगे तो फोर प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की मेन है। फोर प्रॉपर्टी कौन सी है पैरेललोग्राम की? सॉरी। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट्स अपोजिट एंगल्स आर, उसके अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? अपोजिट एंगल्स भी उसके जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। डायगोनल जो होंगे, डायगोनल पता है ना, नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट को जब आप उसको वर्टेक्स को जब आप ज्वाइन करोगे सो यू विल गेट अ डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल जो है वो क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब कि वो डायगोनल जो है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके एडजेसेंट एंगल, मतलब ये एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब ये एंगल का एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? फिर आपको क्या करना है कि इसके बाद आपका आता है रोम्बस। तो आपको एक चीज़ मैंने बहुत बार ये क्लास में भी बोला है कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस ये है कि जो आपका रोम्बस होता है वो तो कोई बोलेगा कि टिल्टेड होता है, तो मेन डिफरेंस उसका टिल्टेड नहीं है। टिल्टेड वो होता ही क्यों है? क्योंकि उसका जो एंगल होता है ना। तो आपका रोम्बस का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता और जो स्क्वायर है उसका एंगल क्या होता है? यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये आपका क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा, तो हम इसको स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, अब रोम्बस की प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो इसमें इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आ रहा है? इक्वल भी होंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर रेक्टेंगल जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टी आई डोंट थिंक सो कि इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप लोगों को लर्न होने चाहिए इसके सारे एंगल्स कैसे होंगे। इसके सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होंगे, रेक्टेंगल के भी। राइट, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होंगे। अपोजिट साइड जो है वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। पैरेलल तो होंगी ही क्योंकि ये पैरेललोग्राम की ही टाइप है, बट ये इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया और इसके जो वो क्या बोलते हैं, डायगोनल्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, बाइसेक्टर होंगे। ठीक है, ये अपना जो है वो रिवीजन हो गया उनकी प्रॉपर्टी का। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आप इसमें जो है वो जो आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं, जैसे कोई भी अगर आप देख लेते हो, ठीक है, कि अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड डैश, तो ये पूरे आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरे जो है वो 14.2 आपको पूरा लर्न करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर देखा जाए तो हम दूसरे इसकी जो एक और चीज़ है जो आपको याद रखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, कि अगर मैंने आपको अगर एक दे दिया है क्वाड्रिलेटरल और इसकी एक एंगल की वैल्यू अगर सपोज करो मैंने दे दी 120 और आपको बोला है कि ये एक्स वाई एंड जेड फाइंड आउट करो, तो जब आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 60 होगा, ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये अपना हो गया। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट, उसके बाद का जो मेन पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल में आपको क्या करना है, सपोज यू हैव अ वन सर्कल, तो आपको सेंटर में जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। जो पॉइंट सेंटर में है सेंटर, ठीक है। और आप फिक्स्ड पॉइंट जो रहता है सर्कल में उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर, ये भी चीज़ याद रख सकते हो। उसके बाद ये आपका रेडियस है, ये आपका डायमीटर है, ये आपका क्या है, कॉर्ड है। अब वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ये आपका क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या है, जो क्या बोलते हैं, सेक्टर है, ठीक है। ये आपका सेक्टर हो गया। फिर उसके बाद आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका जो है वो सेगमेंट है, और ये कौन सा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। अगर मैं ये पूरे को, ठीक है, अगर मैं ये इतने को अगर मैं इस पार्ट को, वेट मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, सपोज आई हैव दिस कलर, तो मैं अगर इसको दूसरे कलर से मैं इसको ये कर दूँ, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है वो मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेकेंड, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा ऐसे बढ़ा दूँ तो ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेंजेंट। यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया मैंने और मैं उस पॉइंट से इसको लेकर जाऊँगी, तो ये मेरा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया किसका, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, डिफरेंस याद रखना है रेडियस का, कॉर्ड का एंड डायमीटर का, ठीक है। और इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं 14 पॉइंट आपके 3, तो वो पूरे आप जो है वो याद रखो, उसकी फिगर जो दी हुई है, ठीक है। इसको जो है वो फिगर दी हुई है MN वाली के, MN क्या है, तो वो सब चीज़ें आप अच्छे से याद रखो, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वाड्रिलेटरल चैप्टर ऑल्सो। बाय, बेस्ट ऑफ लक।